कलीम जी, सलमान और लॉरेंस विवाद कब थमेगा? जब चुनाव खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो अपने आप खत्म हो जाएगा। उससे पहले? ये सारा नैरेटिव परसेप्शन चुनाव का है। अच्छा। पहले जो हमारे देश में एक धारणा थी, लोग शायरी भी मारते थे कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो कि देश में कहीं चुनाव है क्या। लेकिन अब वो धारणा बदल गई है। अब जैसे एक और बात लोग बोलते थे कि गरीब के प्लेट में पुलाव आ गया है, लगता है देश में कहीं चुनाव आ गया है। लेकिन अब गरीबों के जो प्लेट में चुनाव के वक्त अब पुलाव नहीं मिलता, अब दंगा फसाद मिल रहा है। वो पूरा परसेप्शन नरेटिव सब दंगा, हिंदू मुसलमान, हेट्रेट और यही सब है। देखो, कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक 8 दवा के इसमें पकड़ा गया है एक शख्स, और नकली दवा बनाता हुआ, जिसमें डायबिटीज़ से लेके कैंसर तक का। तो खतरा तो दवा जान को है ना लोगों के, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है कि कौन क्या खा रहा है। ये जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कौन क्या पहनेगा कपड़ा, कौन क्या खाएगा, सबको आज़ादी है। लेकिन फिर भी अब सरकारें डिसाइड कर रही हैं कि तुम कौन सा रंग का कपड़ा पहनोगे। मतलब कहने का मतलब है, वो अभी जो मूवी आई थी एक, जिसमें बिकनी पहन के दीपिका पादुकोण डांस किया था ऑरेंज कलर का, उसके ऊपर भी इन्होंने बोला कि धर्म का अपमान हो गया कपड़े से। तो ये सब चीज़ें एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, जिसमें नीतीश राणे का अभी आप उसको नहीं बुला सकते हैं। नीतीश राणे, साध्वी प्राची, उसने क्या कहा, मासूम लॉरेंस। अच्छा। लॉरेंस को मासूम कहा और लॉरेंस को गांधी से कंपेयर कर दिया। तो लॉरेंस ने क्या कोई कत्ल किया? किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जो साध्वी प्राची ने महात्मा गांधी से कंपेयर किया है, उसको मासूम बताया, इसको आप सही मानते हैं? अच्छा, गोडसे को भी गांधी से ऊपर क्यों बताया जाता है, ये लोग बताते हैं? क्योंकि इनके दिमाग में वही सब है, खुराफात, बवाल। आप गोडसे को कैसे देखते हैं? आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी वही है, लेकिन आतंकवादी के समर्थक क्या होंगे, उनको आप क्या कहेंगे? और वीर सावरकर? भाई, वीर सावरकर को वीर मानना चाहिए, क्योंकि वो अगर 6 बार माफ़ीनामा नहीं लिखते तो देश कैसे आज़ाद हो पाता। तो वीर मानना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। मतलब वीर थे? वीर थे, अरे क्यों नहीं। उनके खत से अंग्रेज़ों की चड्डी गीली हो गई, देश छोड़ के भाग गए। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, तो वीर क्यों नहीं है? कलीम जी, लॉरेंस को हीरो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो सरकार बचा रहा है, सरकार बना बिगाड़ रहा है, तो हीरो तो रहेगा। इनके हीरो किस टाइप के हैं देखो ना, नेतन्याहू हीरो हैं? जबकि मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ा हिटलर, सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है। बिल्कुल है। आप बताइए ना, फ़लस्तीन के मासूम बच्चे कौन सा इसका खेत काट लिए थे, उनको भी मारा। मलबे से बच्चों की चीखे पुकार फ़लस्तीन, गाज़ा में हम देखते हैं। यहाँ के और नहीं, मैं इस बात को इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद उन्होंने फ़लस्तीन का समर्थन किया था। पता आपको? जी। किया था नहीं किया था? हाँ, किया था। उन्होंने कहा था कि इसको जो है, फ़लस्तीन क्या था, पूरा मुल्क था, इजराइल भी फ़लस्तीन था। ये तो जब हिटलर ने इनकी सुताई करी तो ये भाग के आए और वहाँ पर आके बस गए और उनका ही ज़मीन कब्जा कहा लिया। जाता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आप भी गजब का कॉमेडी करते हैं। जिसको पाकिस्तान नहीं भेजा गया था वो चला गया था। आप उससे सवाल करो। रात के अंधेरे में बिना संसद को बताए, बिना देश की जनता को बताए, सारा प्रोटोकॉल तोड़ के पायलट को कह रहे हैं, अरे जल्दी उतारो, नीचे मेरे दोस्त का नवाज का घर है। उतर गए, हाँ, और गए, बिरयानी खाए, माँ के लिए साड़ी लाए। हाँ, अगर राहुल गांधी ले आए होते, खजूर आया राहुल जी? अगर राहुल गांधी चले गए होते, अच्छा, राहुल जी के लिए वो आम क्यों आता? तो अभी तक क्या करते ये
ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इस पर राहुल गांधी को भाजपा ही लटका देते। इतनी हिम्मत? और हिम्मत तो है ही है, नहीं तो उनका पूर्व विधायक उनके कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर आके बोलता है कि मैं राहुल गांधी को जो है इंदिरा गांधी बना दूंगा। कौन कहा था? वो कौन मारवा है? कहा था नहीं? हाँ कहा था। तो ये कह रहा हूँ। तो जब अच्छा, ये लॉरेंस की गैंग की भी धमकी आई है, किसकी? राहुल को खतरा है। मुझे नहीं लगता यार, ये लोग क्या होता है, हंसी आ रही है। नहीं, आशी बात समझी, गंभीर मामला है। मैंने लॉरेंस बिश्नोई का बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था, तो उसने कहा था कि मैंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करी, ये कहा था उसने, देखा था आपने। और कहा ये भी था कि पता नहीं मेरा नाम कैसे जोड़ा जा रहा है। गोल्डी बना था। हाँ, आप जिसका नाम ले रहे हो, तो मुझे भी ये अब पहले मुझे लगता था, अब मुझे लगता है ये खाली जो है एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरा आखिरी लक्ष्य सलमान खान को मार देना है। हाँ, ये उसने कहा है Seriously कि लेकिन मेरा टोटल जीवन का पूरा लक्ष्य सलमान को मारना है। तो सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि सलमान को सुरक्षित रखना, नहीं तो सलमान का इधर बाल उखड़ा कि इधर सरकार उखड़ गई। ऐसा है 100%। तो जो जेल में है क्या वो धमकी दे सकता है सलमान को? अगर जो जेल में धमकी दे रहा है तो इसका जिम्मेदार तो सरकार है, क्योंकि जुडिशरी, पुलिस, कानून सब तो सरकार के पास है। तो सरकार क्या कर रही है फिर? धमकी कोई दे रहा है तो, सरकार और भी एक सेलिब्रिटी। तो जब इस देश का सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं, सरकार में रहने वाला विधायक सुरक्षित नहीं, विधायक का बेटा सुरक्षित नहीं, नुपुर शर्मा बीजेपी की नेत्री है, वो सुरक्षित नहीं, तो हम देश की जनता को टेंशन होना चाहिए कि या नहीं? पत्रकार महोदय, हमारे पास क्या है? जनता के पास सिर्फ एक वोट देने का अधिकार, वो भी हम वोट देते हैं तो पता नहीं कब वो बिक जाता है, विधायक या सांसद हम जिसे जिता के लाते हैं। तो हमारे पास अब कुछ नहीं रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या कहेंगे, कौन आ रहा है इस बार? महाराष्ट्र के चुनाव पर महाराष्ट्र के लोगों को चाहिए कि महाविकास आघाड़ी का सरकार लाए, क्योंकि आपने देखा कि कुछ चमन चूरन नीतीश राणे जैसे जो संवैधानिक पद पे बैठ के और किसी धर्म विशेष को मारने की बात करते हैं, चुन के हंस रहे हैं आप? हंसी आ रही है, ये मुकरी लगता है मेरे को। कौन? नरिया का लड़का मुकरी लगता है मेरे को। अच्छा, आप क्योंकि अगर ये बताइए, एक सेकंड, नदीम का मामला चल रहा है। नदीम कह रहे हैं कि हमारा एक वीडियो गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है, मैंने माफ़ी लॉरेंस से नहीं मांगी है, क्या मामला? ये नदीम से पूछिए माफ़ी का, लेकिन मैंने भी नहीं देखा कि माफ़ी मांगा है। लेकिन तारीफ तो की है ना किसकी? लॉरेंस की। देखो तारीफ की, अच्छा आदमी है ये वो। अब वो उनका लुकआउट है यार, आप उनसे पूछिए ना। किसी के मन की बात मैं नहीं जान सकता, मन की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि ढंग की बात नहीं करते हैं। सुनते हैं मन की बात आप? मन की बात जब मैं घर पे जाता हूँ ना, दिन भर की थका हुआ, तो रात को बीवी जब इस पे सर रखती है ना, तब उससे मैं मन की बात करता हूँ। और जब मैं जनता में आता हूँ तो ढंग की बात करता हूँ। तो ढंग की बात होना चाहिए, बीवी से मन की बात होता है। और दिल की बात किससे करेंगे? जब बीवी नहीं है तो मैं किससे करूँ? अभी नहीं है, मतलब मैं दिल्ली में हूँ ना, बॉम्बे में, ये मेरा कहना है। अच्छा, आप कलीम भाई आपको सब सुनते हैं, आपकी बातों पर अमल भी करते हैं, और लॉरेंस के मामले में लोग अलग अलग तरीके से हेट फैला रहे हैं। लॉरेंस को हीरो बता के सलमान को ही विलेन बता रहे हैं, कह रहे हैं सलमान छोटी सी बात को इतना तूल दे रहे हैं, माफ़ी मांग लेते, क्या दिक्कत है? यार, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं आप बताइए? 2। या तो सलमान से माफ़ी मंगवा लो, ठीक है, और या तो उसका जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको विड्रॉल कर लो, फिर माफ़ी मंगवा लो, ख़त्म बात। खत्म। कहने अगर आपको जुडिशरी पे भरोसा नहीं है तब कह रहा हूँ, नहीं तो लॉरेंस कौन होता है माफ़ी मंगवाने वाला? मैं यही लॉरेंस से थोड़ी कह रहा हूँ यार, समाज की बात कर रहे हो ना आप।
तो मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि आधा बिश्नोई समाज आधा बटा हुआ है, आधा सलमान के समर्थन में, आधा लॉरेंस के। बिश्नोई समाज सलमान के समर्थन में क्यों आएगा? क्यों, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे न्यूज़ पे। बिश्नोई समाज कहा है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का हम पर सम्मान करते हैं और फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े नेताओं का इस पर रिएक्शन आप कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं? बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, बड़े बड़े नेताओं का रिएक्शन नहीं आया इस पर। बड़े बड़े घटना घट गई, सलमान को थ्रेट जान की धमकी दी देखिए जा रही है। मेरे, अरे नहीं है, फिर बात बार नहीं, खबरें चल रही है ना। खबरें नहीं चलाओगे तो तुम्हारा पेट कैसे चलेगा, ये बताओ। नहीं, मीडिया में लगातार खबरें चल रही है। मीडिया में खबर नहीं चल रही है। मीडिया अब अभी फिर मैंने आपको बताया था कि मीडिया इस देश की जनता को धर्म के बारूद पे ला के बिठा दिया है और माचिस की तीली लेके घूम रहा है। मीडिया घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। मैं तो ये मानता हूँ बहराइच भी मीडिया ने कराया भारत का। अच्छा। हाँ, क्योंकि नाखून नोचा, बर्बरता की गई, ये किया गया, त्रिशूल मार दिया गया, त्रिशूल का भी जिक्र है, चाकू मार दिया गया, तो ये सब कहीं नहीं था। जान तो गई ना ये लड़के की। जान जाना गलत है। हर नागरिक की जान की सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार की होती है मेरे भाई। तो ये प्रश्न हम जनता पर ना उठा के आप सरकार पर उठाइए कि किसी की जान नहीं कैसे जाएगी, क्योंकि ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि अगर मेरी जान जा रही है और मुझे अगर 5 लाख का इंजेक्शन लगे और मेरी जान 5 लाख के इंजेक्शन से बच जाए और मेरे पास 5 रुपये भी नहीं, तो सरकार को झक मार के वो 5 लाख का इंजेक्शन लगा करके मेरी जान बचानी होगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लोगों की जान नहीं बचा लेकिन पाएगी। सरकारें जान ही ले रही है यार। सरकार जान बचा रही है बोल रहे हो। बताइए, एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री, हाँ, और जाकर महाराष्ट्र में बोलता है कि मैंने देखो उत्तर प्रदेश में मैंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिया, अब कहीं कोई शोर शराबा नहीं। इसको आप कैसे मानते हैं बताइए? बोलते रोड पे कोई नमाज नहीं कब नमाज रोड पे पढ़ते हैं भाई? सिंपल सी बात है। कोई भी एक धार्मिक कार्यक्रम भी हो जाता है, चाहे मैं किसी के धर्म के पे नहीं कह रहा हूँ, मैं जो देखा हूँ वो बता रहा हूँ कि जब दशहरा आता है तो दुर्गा प्रतिमा सार्वजनिक जो रखी जाती है वो भी सड़क पर रखी जाती है। गणपति भी त्यौहार आता है वो भी सड़क पर। कोई पूजा होता है, सत्यनारायण जी का पूजा होता है, चाहे कोई महाप्रसाद होती है, भंडारा होता है, वो भी सड़क पर होता है। तो मुझे साफ लग रहा है कि ये सिर्फ एक नरेटिव बना रहे हैं मुख्यमंत्री, नहीं तो सार्वजनिक जो कार्यक्रम होता है वो सार्वजनिक जगह पर ही होता है। चलिए, शुक्रिया।